नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम रणछोड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी करती है। इस लिस्ट में छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनको डर हारने का लग रहा है, फिर वह चाहे कमलनाथ जी हों या गोविंद सिंह या दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से जब लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो वे साफ मना कर गए। उन्होंने मुरैना सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि पहले चुनाव लड़ने का विचार था, लेकिन अब विचार त्याग दिया है। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के रणछोड़ बनने पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अब जो पार्टी है नेता तो जाने मेरा टिकट वितरण कमेटी में हूँ नहीं, दिल्ली में जब था तब बता देता। बहुत ढेर सारे लोग लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहा है। अब ये तो नेतृत्व को देखना चाहिए। आपके मित्र के नेतृत्व में बन रहा है रिकॉर्ड। नहीं तो उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी, निभा रहे, हमें जिम्मेदारी देगी, हम निभाएंगे। उनसे कुछ कह कई लोग तो इसलिए चले गए कि उनकी जो मान सम्मान चाहते थे उतना उनको नहीं दे पाई पार्टी। उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी, इसलिए जा रहे हैं। चलो, आपको पर्याप्त मिल रहा है? नहीं, हम तो नेता प्रतिपक्ष रहे, इससे ज्यादा क्या सम्मान। आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, मैंने कोई चुनाव मुरैना से विचार था, अब हमारा विचार त्याग दिया सर। और पार्टी ऐसा जो काम जीतू पटवारी जी के अध्यक्षता में है और हमारे उमंग सिंह आ रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं है कि मैं ज्यादा इस दौड़ में हूँ नहीं, कौन क्या, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करें। चलो, तो एक तरह से देखा जा सकता है कि आज गोविंद सिंह जी मिलने गए नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई और जो बात हुई उससे बात निकल करके ये आई कि हाँ, वो कांग्रेस में हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का पहले मन था मुरैना से, अब नहीं है। तो लगातार इस तरह की बातें कांग्रेस के दिग्गज क्यों कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं? इसके पीछे की क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है, आज इस कार्यक्रम में यही जानेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए इस विषय पर जो वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, और हृदय किरार जी, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम हृदय किरार जी से। हृदय किरार जी, सवालों की शुरुआत आपसे। हमने दोनों मेहमानों का स्वागत पहले ही कर लिया है स्क्रीन पे आने से पहले ही। हृदय किरार जी, सवाल आपसे यही है कि लगातार ये इन प्रश्नों का आप सामना करते रहे होंगे कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये जो है चुनाव लड़ने से मन इनका अपना पीछे खींच रहे हैं। आज तो एक तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई डॉक्टर गोविंद सिंह की। इस मुलाकात के बहुत से मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन खैर अभी तो कांग्रेस में बने हुए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। बातचीत हुई है और उन्होंने मुरैना से लड़ने का पहले मन बनाया था, लेकिन अब मन हटा लिए हैं वो। तो ये कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मन क्यों हटा रहे हैं? हार का डर सता रहा है कि कोई और बात है? जी देखिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं और जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि आज हमको कांग्रेस की नए दौर की रोड चल रही है, नया आयाम राहुल गांधी जी के साथ में ना युवा कदमताल कर रहा है, और पूरे देश के अंदर जो टिकट वितरण का पैरामीटर दिया गया है कि नए लोगों को आगे बढ़ाना है। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है, जो हमारे कांग्रेस के शुभचिंतक भी, मार्गदर्शक भी है, उन्होंने एक अपना वो निर्णय लिया है कि हमको आने वाले युवा साथियों को आगे बढ़ाना है और इस नई कांग्रेस को नई दिशा और ऊंचाइयों पर लेके जाना है। इसलिए आपने देखा होगा, नहीं, ये बात आपकी सही है किरार साहब, ये बात आपकी सही है, लेकिन गोविंद सिंह जी का नरोत्तम मिश्रा से मिलना कौन से युवाओं को आगे करने वाली बात है? इस मुलाकात को आप क्या कहेंगे? आप एक चीज बता दें कि बड़े नेता सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और अभी जिस ढंग का माहौल चल रहा है, तो आप जो बात करना चाहते हैं, तो देखिए हर एक पे हर एक चीज लागू नहीं होती है।
आपने देखा होगा कि सुरेश पचौरी तो किसी से नहीं मिले थे, फिर भी वो चले गए। तो जिसको जाना है, आपने देखा हो राहुल जी की भी यही कहते हैं कि देखिए एक समय तक इनको सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ तो प्राप्त हुआ, लेकिन राणा गोविंद सिंह जी ऐसे लीडर नहीं है। गोविंद सिंह जी हमेशा दबंग रहे, उन्होंने अपनी बात कही है और हर चीज में वो सक्षमता से बात करते हैं। तो गोविंद सिंह जी का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो कांग्रेस पार्टी के हमारे धुरी है और स्तंभ है, और वो एक चीज जानते हैं अच्छी तरह की कहाँ किससे बात करनी है, कहाँ नहीं करना। चुनाव है, लोगों का मिलना जुलना है, क्षेत्र के लोग हैं, तो सभी से एक दूसरे से बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट वितरण की जो शुरुआत की है, तो निश्चित ही हम लोग मध्य प्रदेश में भी एक डबल अंकों में जा रहे हैं। और मोदी जी की जो गारंटी है उसमें आपने देखा हुआ, जिस ढंग से ना एक ही बात दिन में समझ में आ गई कि जो किसानों के लिए 2700 की बात की थी वो 2400 रुपये प्रदान कर रहे हैं। कहाँ है मोदी जी की गारंटी? वही मोदी जी जो इस बात को करते हैं कि गांधी परिवार, अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी परिवार, मोदी परिवार। तो ये क्या है? उनकी गारंटी कहाँ गई और कहाँ लोग कर रहे हैं? किसान त्रस्त है, इस चीज को देख रहे होंगे। पब्लिक है ना, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, बेरोजगारी जिस ढंग से बढ़ रही है, और कहाँ एक एक हमारे जैसे भोपाल की बात लीजिए, सिर्फ एक बार का सांसद हर बार बदलना, ये कौन सी परंपरा है? मुख्यमंत्री बदल देते कपड़ों की तरह, मुख्यमंत्री पर्ची वाला मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल रहता है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री का अधिकार होते हैं उसको खत्म करते हुए आप अपने पर्ची से ना मंत्रियों का बंटवारा कर रहे हैं और विभागों का बंटवारा आप कर रहे हैं। तो ये कहाँ की परंपरा डालना है? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या कहेंगी एक मुलाकात और फिर चुनाव ना लड़ने की बात? जी सभी को नमस्कार। देखिए ये मुलाकात किस प्रकार की मुलाकात थी वो तो वो लोग ही जान सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है वंदना जी की। जी 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 जी। आत्मीय भेंट भी हो सकती है। देखिए हमेशा विपक्ष के नेता और नेता जो पार्टी के नेता होते हैं वो सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो हम इस मुलाकात के कुछ मायने निकालें ये गलत होगा। तो गोविंद सिंह जी अगर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत मत है। हो सकता है वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उन्हें समझ भी जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है और इस करारी हार का वो सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने पैर पहले ही पीछे खींच लिए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए कार्य किया है, जिस प्रकार से मोदी जी हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य ही प्रदेश की जनता ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा होगा। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। आपने देखा किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में कितनी सारी सौगातें मध्य प्रदेश को दी। आपने देखा, कल ही देखा, वंदे भारत खजुराहो से रवाना करी। तो इस प्रकार की सौगातें जब मोदी जी देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भी ये बात समझ में आती है कि विकास का जो मॉडल और विकास की जो बात करते हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही माध्यम से ही इस देश का विकास होगा, इस प्रदेश का विकास होगा। और इसीलिए 29 के 29 कमल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खिलके रहेंगे और कांग्रेस की क्लीन स्वीप होकर रहेगी। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो नेता है वो सब अपने पैर पीछे खिसका रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। अपनी आखिरी पारियां जो खेल रहे हैं वो तो बिल्कुल अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी आखिरी पारी में इतनी अपमानजनक हार के साथ वो हारे। इसीलिए कांग्रेस में हारने के लिए कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यानी कि कांग्रेस का मतलब हार, ये समझ रहे हैं। कांग्रेस से लड़ना मतलब हार का सामना करना बराबर। इसीलिए कमलनाथ जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए, इसीलिए गोविंद सिंह जी के सुर बदले हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा कि यही एक कारण रहा है कि कांग्रेस के इतने सारे जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि कौन सी पार्टी कार्यकर्ता को सम्मान देती है, कहाँ कार्यकर्ता की पूछ परख है। कांग्रेस पार्टी में बस एक आला कमान का, हाई कमान का ऑर्डर चलता है, दिल्ली से पेट्रोल चलता है और यहाँ पे सारे निर्णय लिए जाते हैं। जो आला कमान में भी बैठे हुए हैं वो भी योग्य होते तो समझ में आता है। आला कमान भी कौन? राहुल गांधी जी जैसे एक अयोग्य, जिनको यही नहीं पता कि उन्हें अपनी यात्राएं कब कहाँ से निकाल जी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचा रहे।
जी, वो जी, क्या देश का रोड मैप बनाएंगे। चलिए हृदय किरार जी डर जी जी मन्ना जी जो बात कर रही है विकास की, तो विकास का मॉडल समझ में आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पूरे देश में है। बेरोजगारी जिस ढंग से बढ़ी हुई है, आपने देखा होगा महंगाई जिस ढंग से बढ़ी हुई है, तो इस बात को जो सबूत है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिस बात बहुत पुकारते हैं इस बार, उनका जो सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कभी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे लोग गुना बोलते वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को लेने की इनको जरूरत क्या थी। ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका है ना भविष्य भी है ना कांग्रेस ने बनाया है, और वहां जाके उनका चुके हुए लोग हैं। अब आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि जो हमारी बन्ना जी कह रही है ना, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए अब संघर्ष करेगी। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार से नेताओं का अपमान किया जा रहा है। जब से जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली है, उन्होंने कमलनाथ जी की इस प्रकार आपके यहाँ मुख्यमंत्री का अपमान नहीं हो रहा है? अभी आपके हटा दिया गया है मुख्यमंत्री को, साइडलाइन किया जा रहा है। रावत जी को हटा के, धामी जी को हटा के, उनको तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जिस ढंग से एक पद में आसीन मुख्यमंत्री को हटाया जाता है, ये कौन सी है ना अपमान और सम्मान की बात हो गई है। आपके यहाँ मंत्री को भी है ना इस ढंग से खड़ा किया जाता है कि आपको ऑर्डर दिया जाता है ऐसा करिए। ये कोई लोकतंत्र डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी जी हो, बनाइए, आप अपने आप को देखिएगा। जिस दिन में अपमान की बात है, कांग्रेस पार्टी सम्मान देती है, 4-4 बार मंत्री, केंद्रीय मंत्री बना के, रक्षा राज्य मंत्री बना के जिस ढंग को दिया गया, वो लोग आपके यहाँ कितना भला कर पाएंगे। सारी व्यक्ति खेलता है तो वो चाहता है सिर्फ सम्मान। और मोदी की गारंटी कहाँ गई? आप बताइए ना। किसानों के लिए जो 2700 रुपए देने थे, आज 2400 रुपए भी उनको प्राप्त हो रहे हैं। ये कहाँ है मोदी की गारंटी? मोदी परिवार की बात कर रहे हो आप, है ना? आपने वनमैन लीडरशिप करके मल्टीनेशनल कंपनी की तरह पार्टी को चला रहे हैं। हृदय किरार जी, वंदना त्रिपाठी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और बारी आपकी ही है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वास्तव में अगर जो देखा जाए तो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आज गोविंद सिंह जी ने इनकार कर दिया कि उनकी इच्छा थी मुरैना से लड़ने की, लेकिन अब हम नहीं लड़ना चाहते। तो ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से हार का डर सता रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये बातें बताई जा रही हैं कि ये इनकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या वास्तव में डर सता रहा है बड़े नेताओं को कांग्रेस के? देखिए, किसी भी दल का कोई भी नेता हो, उसकी पहली इच्छा तो यही होती है कि आसान परिस्थितियों में उसे चुनाव में जाने में मौका मिले। ऐसे चुनाव लड़ना चाहता है जैसे, और यदि कोई नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहा है तो उसको अपना हार सता रहा है, तो सर्वविदित और नहीं। अरे पार्षद के लिए जोड़ तोड़ करके उसके लिए मार मारनी पड़ती है। फिर विधानसभा, लोकसभा तो बहुत बड़ा चुनाव है, कौन नहीं सांसद बनना चाहेगा, सब बनना चाहते, तो परिस्थितियां जब उनको लगती है कि शायद परिणाम अनुकूल ना आए तो पीछे आए। लेकिन बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि वो हार भी जाते हैं, जिस पार्टी की पर वो इतने बड़े नेता बने हैं, उन्होंने प्रतिष्ठा, पैसा जो भी अर्जित किया है पार्टी की दम पर किया है, और उसी पार्टी का जो संकट काल है तो आप पीछे हट रहे हैं। बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने से एक फायदा हो जाता है कि उनके कुछ समर्थकों की टीम मिल जाती है और आर्थिक रूप से भी वो चुनाव लड़ने लगते। तो पार्टी हाईकमान की इच्छा थी कि 5 दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन धीरे धीरे एक करके सब बाहर होते जा रहे हैं और ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, या तो विधायक हैं या पहली बार लड़ने जा रहे हैं। ठीक है कि अपनी पार्टी की रणनीति है, जब रणनीति है या फिर मजबूरी है, क्या कह सकते हैं इसको? नहीं, वो तो मजबूरी तो ही, मैंने पहले कहा, जिनको हार का डर है, हमेशा कौन नहीं बनना चाहता साथ। तो अब पार्टी अपनी रणनीति में काम कर रही है, ज्यादा नहीं लड़ो। अब वो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो हार जाएंगे, लेकिन भविष्य में एक सेकंड लाइन तो तैयार होगी। तो ऐसी टीम बनाई जा रही है, सेकंड लाइन तैयार करते हैं। तो हृदय किरार जी, तो हृदय किरार जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय का कहना है कि कांग्रेस एक अपनी
नई लाइन तैयार कर रही है, पार्टी में नए नेताओं को मौका देना चाह रही है। तो अगर जो मान लीजिए हार का ही डर सता रहा है और इसी बहाने नए लोग अगर जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो एक नई ऊर्जा, युवा शक्ति सामने आ जा रही है। क्या कहेंगे आप किरार साहब? ना जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि नई ऊर्जा और नई सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस ढंग से क्रिकेट में नाइट वॉचमैन का रोल होता है, तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे मार्गदर्शक मंडल को, जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको आप ये मत सोचिए कि वो डर के भाग रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है और उनका जो अनुभव है उन लोगों को देके कांग्रेस को नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें इन लोगों का बड़ा रोल रहा है। इन्हें बनाने में पूरा अपना जीवन लगा दिया है और उसको समझते हुए, और ये एक अच्छी चीज है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक मंडल के साथ में लोगों को पहुंचा रहे हैं। और निश्चित ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नए युवाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। आज युवा बहुत उत्साहित है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हम नई ऊंचाई पहुंचेंगे। और अभी आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में परिणाम बहुत कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी जो चल रही है युवाओं के प्रति, बेरोजगार के प्रति, और जो आपने देखा मोदी गारंटी हर जगह फेल हुई है। और मोदी जी जो मोदी परिवार की बात करते हैं, समझ गए कि टीवी पे इनके अलावा प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है मोदी जी के पास। और जो बोलते तरक्की की बात, तो देश में बेरोजगारी, आपने करप्शन देखा होगा, आपने जिस ढंग से ना मुख्यमंत्री होगा, मतलब लोकतंत्र का जिस ढंग से उड़ाया गया है। और कल सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा जिस ढंग से फटकार लगाई है और जवाब देने के लिए कहा है, तो इससे काला धन लाने की जो बात कही थी वो पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको करना पड़ेगा और ये पता चलेगा थोड़ी देर में कि काला धन क्या है और ये बॉन्ड कहाँ से आए, तो पैसा कहाँ जमा किसने किया है, वो आपको सब पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक समझ चुकी है और आने वाले लोकसभा में कांग्रेस बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता आप देखिए किस प्रकार से आज फिर से नकुल नाथ जी को छिंदवाड़ा से उतारा गया, वैभव गहलोत जी को उतारा गया। नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा के पहला सांसद है। और सिद्धार्थ कुशवाहा देखिएगा आप सत्ता से कितना अच्छा लगे, फूल सिंह बढ़िया देखिएगा आप, देखिएगा तो आगे देखिए होता है क्या। ऐसे ओबीसी माइनॉरिटी के साथ सारा वर्ग इस बात को जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है बंदा जी, सिर्फ बना उनके पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। टीवी पे आपने मीडिया को खरीद के, मीडिया को जिस ढंग से आप एक्सपोज कर रहे हैं हर जगह पे, मोदी की गारंटी, मोदी परिवार, जो परिवार गांधी परिवार की बात करते थे, आप मोदी परिवार की बात कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ना आज आपके पास अपने मुख्यमंत्री है, ना आपके पास आपके मंत्री हैं, उनको विचारों को ऐसे बिठा के रखा है कि पर्ची भी आएगी तो दिल्ली से आएगी, मंत्री बनेंगे तो दिल्ली से बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितने दिन के मुख्यमंत्री? आप जो क्या एक्सपेरिमेंट करने का देश बचाए हमारा, जो आज हमारे लीडरशिप को डेवलप करे, लीडरशिप खत्म करे, ताशाही की ओर बढ़ रहे हैं। परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी, और ये परिवारवाद एक दिन इन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जी हम आपके पास आना चाह रहे हैं वंदना त्रिपाठी जी। कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अगर संक्रमण काल ही सही, लेकिन अगर जो नए लोगों को कांग्रेस इस समय मौका दे रही है तो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है कांग्रेस के नेताओं की। ये भविष्य के लिए बीजेपी के लिए संकट साबित हो सकता है। वंदना जी देखिए, ये दोहरा चरित्र अपनाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता ये नए लोगों को लाएंगे, पर अंत में स्थापित कौन होगा? पुराने वंदना जी आपके जाकर आपकी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है वो कस्बा सारा है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वो इस स्थिति में है कि ऊपर से आप थोप के कांग्रेस के छुके हुए लोगों को ला रहे हैं, तो उनकी स्थिति से भारतीय जनता पार्टी के जिनने पार्टी को खून पसीने से सींचा है उनकी स्थिति क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो मंत्री नहीं बने उनकी स्थिति पूछिए आपने जिस ढंग से उनको घर पे बैठा के रखा है, उनका काम नहीं दिया, आप पूछिए उनसे, आपके कार्यकर्ता से पूछिए कि कांग्रेस के लोगों को लेने में खुश है क्या वो है? तुष्टीकरण अपने चरम पर था, है और रहेगा। नंबर 1 पार्टी की बात करते हैं, नंबर 1 पार्टी बची कहाँ है आपकी? यहाँ कोई वरिष्ठों का सम्मान नहीं, यहाँ सिर्फ परिवारवाद और पुत्रों को स्थापित करने की परंपरा चलती है, बस इसके सिवाय कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं बचा है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है।
चलिए, तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कांग्रेस में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है संक्रमण काल के दौरान। देवदत्त दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और इससे पहले वंदना त्रिपाठी जी को किसी और डिबेट में भी जाना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वंदना त्रिपाठी जी, आप आई और इस चर्चा में शामिल हुई। एक अंतिम सवाल हम लेना चाहेंगे देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त दुबे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि वास्तव में संक्रमण काल ही सही, लेकिन वास्तव में कांग्रेस में एक नई जो पौध है नेताओं की वो तैयार हो रही है। क्या बीजेपी के लिए भविष्य में खतरा साबित हो सकता है? देखिए, बीजेपी भी लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। संगठन में युवाओं को लिया, टिकट वितरण में, मंत्रिमंडल में भी 9 बार के जीते पर कई बार। तो जब जैसी जी, आपकी आवाज बड़ा धीमी आ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जी हाँ जी एक तरह से जो परिवर्तन जरूरी है उसको कर रही है। वो जो दिल्ली तैयार हो रही है, अच्छी टीम तैयार कर, 2018 में सरकार बनी थी, तभी पिछड़े वर्ग के अधिकांश नेताओं को मंत्री और विधायकों को मंत्री बनाया। तो कई बार पार्टी को समय लगता है। एक तो जैसे कोई फसल कटती है, द्वारा पतवार हटाने तक, तो कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रही है जो समर्थक लोगों की हो, जो हर वर्ग के। अब तो भविष्य में वो कितना संवर्धन इनका कर पाती है, हो पाती है, यही देखना होगा कि पूरी परिवर्तन का प्रयोग चाहे इच्छा से किया हो, रणनीति से किया हो या मजबूरी में किया हो, लेकिन कर रही है कांग्रेस। मुझे लगता है कि भविष्य के लिए भाजपा को चुनौती रहेगी कि कांग्रेस में भी युवा खेलेंगे। बहुत वर्षों से क्षत्रपों का राज रहा, में भी यही लोग अपने पट्टा करते थे, बांट लेते थे आपस में। कई बार 20 साल लगभग मुझे याद है, 25 साल की कोटा सिस्टम चलता था कि विजय के टिकट, कमलनाथ के टिकट, सुरेश पचौरी के टिकट, सिंधिया के, यही सब चलता रहा। और यदि ये समाप्त हो गई कांग्रेस पार्टी के रूप में, लोकता के रूप में, भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। मतलब कांग्रेस के लिए इतनी मुश्किलें हो गई हैं कि टिकट बांटते थे वो पार्टी को समय रहती, यदि ऐसा कर लेती तो उसके लिए उसको ठीक रहेगा। अन्यथा तो परिस्थितियां सब देख ही रहे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं देवदत्त दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इस चर्चा में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ अन्य मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कांग्रेस में रणछोड़ की स्थिति जो बन रही है, वास्तव में अगली नेताओं की पीढ़ी तैयार हो रही है, और ये पीढ़ी वास्तव में अगर जो जम जाएगी और राजनीति में परिपक्व हो जाएगी तो वास्तव में बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो ऐसे में जब कांग्रेस की हालत पतली है, ऐसे में अगर जो बड़े नेता अपना कदम पीछे खींच रहे हैं तो नई पौध को यहाँ पर पुष्पित पल्लवित होने का मौका भी मिल रहा है। तो कांग्रेस के लिए यह स्थिति एक तरह से कहा जा सकता है कि भविष्य बनाने की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितना भविष्य बना पाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।